ऐसी तस्वीरें शायद ही पहले कभी उत्तराखंड में देखने को मिली होगी। अब ये देखिएगा, धरना स्थल एकता विहार पे मैं हूं और आप जो वहां पर देख रहे होंगे, वहां पर बॉबी का धरना चल रहा था 176 दिन से सीबीआई मांग को लेकर। बागेश्वर जाते हैं, उनकी गिरफ्तारी हो जाती है और उसके बाद जो उनके यहाँ पर साथी थे जो धरने पर बैठे हुए थे, वो जो बागेश्वर प्रशासन है उनका पुतला दहन करना चाहते थे। आज उनको जो पुतला है वो दहन नहीं करने दिया गया और उनको रोका गया। उसके बाद जब उनको छोड़ने एकता विहार यहाँ पर आए तो उसके बाद अब ये देखेगा, ये जो जितने भी लोग गिरफ्तारी जिनकी हुई थी, ये देखेगा अंदर है और बाहर से आपको ये ताला नजर आएगा। और कुछ लोग मैं दिखाऊं आपको तो कुछ लोग ये देखेगा, कुछ लोग जो हैं वो अभी भी गाड़ी के नीचे यहाँ पर हैं मौजूद है। ये देखिएगा ये है भाई ये देखिएगा, थोड़ा मैं लाइट उजाला कर देता हूँ। ये देखिएगा, ये अभी भी गाड़ी के नीचे यहाँ पर। भाई क्या है कारण? आज तो पुलिस उठा के ले गई थी, उसके बाद जो है देखिए हम लोग बागेश्वर जिला प्रशासन का पुतला फूंक रहे थे। हम देहरादून जिला प्रशासन का पुतला नहीं फूंक रहे थे। हम देहरादून जिला प्रशासन का पूरा सहयोग कर रहे थे, समर्थन कर रहे थे। इनके एलआईओ के साथ ही यहाँ पर आते हैं। इन्होंने कहा कि आपने पुतले पे नाम लिखा है वहाँ के अधिकारी का, इसको हटा दीजिए। तो हमने वो हटा दिया था। इन्होंने कहा कि आप सीमित संख्या में जाइए, तो हम सीमित संख्या में गए। और फिर भी जब इन्होंने कहा कि आप सीमित संख्या में जाइए, आप पुलिस प्रशासन का जो प्रशासन के अधिकारी थे वहां पे जिन्होंने उनको गिरफ्तार किया, उनके नाम भी हटा दीजिए। तो हमने सब हटाने के बाद भी जहां हम पुतला फूंक रहे थे तो इन्होंने हमसे पुतला छीन के और ये पुतला लेके भाग गए। जब ये पुतला लेके भाग गए तो हम पुलिस के वाहन में इन्होंने हमको गिरफ्तार कर लिया। जब गिरफ्तार किया तो इन्होंने हमें एकता विहार छोड़ दिया, एकता विहार धरना स्थल पे। तो धरना स्थल पे छोड़ने के बाद हमने इनसे कहा भाई कि हम पुतला सरकार आपका तो नहीं फूंक रहे थे, हम बागेश्वर जिला प्रशासन का पुतला फूंक रहे थे। आप देहरादून जिला प्रशासन के लोग हैं, आपसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, आपसे हमारी कोई रंजिश नहीं है, आपको हम पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने नहीं फूंकने दिया। जब इन्होंने नहीं फूंकने दिया तो अब हमारी इनसे एक ही मांग है। देखिए हम बेरोजगार साथी हैं, हमें पुतला बनाने में समय लगा होगा, हमें पुतला बनाने में मेहनत करनी पड़ी होगी। हम जब पुतला लेके वहां तक गए अपनी दुपहिया वाहनों में, उसको वहां तक ले जाने में कुछ हमें मेहनत करनी पड़ी होगी। अगर आप आज नहीं फूंकने देते तो कल तो हम फूंक सकते थे उस पुतले को, लेकिन आप कम से कम वो पुतला तो ला के दे दीजिए हमें। बताया कि पुतला आपको क्यों नहीं फूंकने दिया गया? अब ये आप प्रशासन के लोगों से पूछ सकते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह थी पुतला नहीं पूछना। तो आए दिन हमने देखा है वहां अभी 2-4 दिन पहले ही पुतला फूंका गया और पुतला हम कोई सरकार का भी नहीं फूंक रहे थे। हम तो प्रशासन, बागेश्वर प्रशासन जिन्होंने संगीन धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज किए हैं, हम उनका पुतला फूंक रहे थे। हम तो देहरादून प्रशासन को कुछ कह ही नहीं रहे थे, लेकिन इन्होंने फिर भी हमारा पुतला छीन के ये लोग चले गए। अब हमारी इनसे ये मांग है कि भाई अगर आप हमारा पुतला नहीं दे सकते हैं वापस, तो दूसरा पुतला बना के हमें वापस दे दीजिए, क्योंकि हमें पुतले से मतलब है। वो पुतला बागेश्वर प्रशासन का है, जिला प्रशासन का है, और हम उस बागेश्वर जिला प्रशासन के पुतले को फूकेंगे, चाहे आज नहीं तो कल फूकेंगे। ठीक है, आपकी यही डिमांड है कि ये पुतला आपको वापस चाहिए, लेकिन वो पुतला जरूर फूकेंगे। तो पुतले की एक खासी लड़ाई है। श्वेता जी, आपसे भी थोड़ा बात करूंगा, कांग्रेस की प्रवक्ता भी है जी। किस प्रकार का माहौल बन रहा है? हम देख रहे हैं कि बॉबी की गिरफ्तारी हो जाती है, उसके बाद पुतला जो है फूकने को जाते हैं, पुतला फूकने को नहीं दिया जाता है। क्या कुछ कहेंगे इन तमाम? देखिए, मैं बचपन से आज तक मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे हालात नहीं देखे हैं, और उत्तराखंड की राजधानी है। आज लगता है कि हम कहाँ पे आ गए हैं। बच्चों की बात अगर हो जाती है प्रशासन से तो ये गतिरोध नहीं होता। अब रास्ता नहीं ढूंढा जा रहा, और इस रास्ता नहीं ढूंढने का कारण है क्योंकि जो पुतला फूकने वाली बात आ रही है, आपको याद होगा कि डोईवाला में एक पुतला फूका गया, एरो सिटी के जो विरोध में किसान आ गए। उसके बाद वहां के एसओ थे शायद त्यागी जी, मनोज त्यागी जी, मुकेश त्यागी जी, उनको हटा दिया गया, 2 और को हटा दिया गया, तीनों को लाइन हाजिर बल्कि कर
कर दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि पुतले के ऊपर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की फोटो लगाकर उसको जूते चप्पलों से मारी गई थी। अगर ऐसा होता है तो हम सार्वजनिक जीवन में हैं, हमारे को बहुत कुछ सुनना पड़ता है। ये बच्चे ये कह रहे हैं कि जब हमने परमिशन लेकर लांसडाउन चौराहे पे हम गए थे और हम सिर्फ पुतला फूकने गए थे, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम इन अलाउइंग देम? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। अगर आपको पुतला फूकने की परमिशन दी गई है तो आपका पुतला छीन कर आप ले गए, इन बच्चों को गिरफ्तार करके उसके बाद कहा गिरफ्तार हो रहे, फिर आके एकता विहार में छोड़ते हैं। अब बच्चे यहाँ पे इतनी पुलिस थी जितने बच्चे नहीं थे, तो बच्चे इनके सामने रास्ते में बैठ गए गाड़ी के। उसके बाद तब तक ये गाड़ी के अंदर नहीं गए थे, पुलिस वालों ने गाड़ी को आगे बढ़ाया। इनफैक्ट एक पुलिस वाली, बल्कि दो पुलिस वाली मेरे को आके कह रही है कि आप पत्रकार हैं, आप काम में रोड़ा अटका रहे हैं। मतलब अब अगर मैं पत्रकार हूं तो रास्ते में रोड़ा अटका रही हूँ? मैं आपको कह रही हूँ कि आप एक रास्ता ढूंढिए। आई मीन लाइक, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, आप या बच्चों को मारना चाहते हैं? यहाँ पे जितनी गाड़ियां थी वो जा चुकी हैं आपके आने के पहले। बच्चों को, लड़कियों के सर मतलब उनके बाल पकड़ कर खींचे गए, उनको चोटें लगी है जो कोरोना वॉरियर्स है उनके साथ। जो पहले हुआ था हाथीबड़कला पुलिस स्टेशन के सामने, वही आज यहाँ पे हुआ है। और आज ये जो बेरोजगार संघ के बच्चे ये क्या कह रहे हैं कि बॉबी पवार ये एक जीत है। देखिए, इसको ध्यान से सुनिए कि बॉबी पवार को जब बागेश्वर की प्रशासन ने अरेस्ट किया, उसके बाद उसको वहां पर उसके पांचों जनों को बेल किस ग्राउंड पे मिली? अनकंडीशनल बेल है। उन्होंने कहा था नहीं तो हम जेल चले जाते हैं। तो अगर उनको ये बेल मिल चुकी है तो इसका मतलब है ये आप हार चुके हैं। आप मान रहे हैं कि दबाव जो है वो ऊपर से, क्योंकि पुलिस अपना काम कर रही है, 100% ये दबाव की राजनीति पुष्कर सिंह धामी जी की है, क्योंकि वो धृष्टता दिखा रहे हैं और दुष्टता दिखा रहे हैं। मुखिया जो होता है उसके अंदर संवेदनशीलता होती है, एम्पैथी होती है, वो अपने बच्चों से खुद आके बात करता है। अगर उनके घर के बच्चे होते तो बात नहीं करते। और ये बच्चे कौन है? ये उनके बड़े वाले घर के बच्चे हैं, जहां पे उनको मुखिया बनाने के लिए यही बच्चे सामने आए थे। और कभी आप उनके ऊपर एफआईआर करते, आज इनको नीचे यहाँ पे पड़े हुए बात करने के लिए धन सिंह रावत नहीं आ सकता, कोई मंत्री नहीं आ सकता। बच्चे जो है वो अंदर है, बेरोजगार संघ के, यहाँ पर ताला लगा के इनको जो है वो अंदर बंद किया हुआ है। ना जाने कौन सा अपराध इन लोगों ने किया हो ऐसे कि बिल्कुल ये देखेगा। और मात्र एक ही मांग है कि भैया उनका जो पुतला है वो वापस दिया जाए, जो वो पुतला जो फूकने जा रहे थे, देखेगा अभी भी अभी अंदर ही है, ये देखेगा। और कुछ लोग ये देखेगा अभी भी नीचे यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनका एक ही मांग है, भाई पुतला इनका वापस चाहिए। और ना जाने क्यों अभी तक जो शासन प्रशासन है क्यों पुतला अभी तक नहीं दे पा रही। और एक पुतले की ही लड़ाई है या इनकी नाक की लड़ाई बन गई है प्रशासन की, कि जो हम जो बेरोजगारों के साथ एक हट जो माहौल है, ना जाने ये देखेगा। तो कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि कई लोगों के यहाँ पर चोट भी लगी है। जो यहाँ पर जो दूसरे कोविड के दौरान जो कर्मचारी थे वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और उनकी तबीयत भी यहाँ पर खराब हो गई थी, ये देखिएगा। यहाँ लाया चढ़ाई थी, अभी उसके बाद इन्होंने हमारे साथ अभद्रता की और वो भाई अभी भी ऐसे ही लौलाते हुए चला भी गया, उनके बीच खड़ा और कहे। और हम लोगों के साथ हर रोज जबरन ये ऐसा ही किया जा रहा है। हम लोगों की क्या गलती है आप बता दीजिए। प्रशासन को हम ये बोलना चाहते हैं कि हमारी गलती क्या है, क्योंकि हमने कोविड में काम किया, ये हमारी गलती है। तो बता दीजिए कि हमने कोविड में हम अपने मन से आए थे क्या? हमारे लिए तुमने पोस्टिंग नियुक्त क्यों कर रही थी? हम तब आए थे ना जब पोस्टर निकली थी, तब आए थे हम यहाँ पे। दून हॉस्पिटल में आए थे, चाहे कई हॉस्पिटल में आए थे। कहाँ काम कर रहे थे? मैं दून हॉस्पिटल में काम करती हूँ, चमोली जिले की रहने वाली हूँ, दून अस्पताल में काम करती हूँ। इन्होंने हमें आश्वासन पर आश्वासन देते जा रहे हैं, बोले कि दून वालों का हो चुका है, लेकिन दून वालों का लेटर में तो दो, हमें लेटर में दे दो, हम कल ही से ज्वाइन कर लेंगे, धरना स्थल छोड़ देंगे। कह रहे कि धरना स्थल छोड़ दो, हम दे रहे हैं। हमने आज पेपर में निकालते हैं कि हमने दून हॉस्पिटल वालों को नौकरी दे दी है। कल को देखते हैं कि न कोई लेटर न कोई कुछ काम। और लेटर अगर हमें लिखित में मिल जाता है, आप रख किस चीज से रहे? आउटसोर्स से। अगर मैं मानती हूँ कि आउटसोर्स से रखे जा रहे, लेकिन रख कब रहे हो ये तो देर तय कर दो कि हमें आज दो, अभी दो, कब दो। हमें ये नहीं बोले आपको हमें की नौकरी दे दो, तो हम यही मांग रहे नौकरी दो। नहीं, पर फिर आश्वासन कुछ आपको दे देंगे। आश्वासन देने के लिए हर बार आश्वासन मिल रहा है सर। मार्च 15 तारीख से हम लोग धरना स्थल पे बैठे हुए हैं, ओपीडी के बाहर पे, दून ओपीडी के बाहर पे हम लोग बैठे हुए थे। मार्च 15 तारीख से हमने दून ब्लड बैंक के सामने हमने अपना आमरण अनशन किया, धरना स्थल बनाया था। वहाँ पे हमने 10 दिन तक हमने अपने ब्लड बैंक के सामने किया। उस टाइम डिस्ट्रिक्ट वाले नहीं आए थे, डिस्ट्रिक्ट वाले बाद में आए। मार्च से अप्रैल, मई, जून तक हमने अपने ओपीडी के बाहर पे धरना किया। जून के बाद जब उन्होंने हमें ओपीडी के बाहर पे नोटिस का बोर्ड टांग दिया था, उसके बाद हमने
वहीं पे मतलब जो हमारा तो ये लाइव तस्वीरें जो अभी आप देख रहे थे ये कोविड कर्मचारियों की थी। कहा जा रहा है कि इनके पुलिस के द्वारा इनके साथ भी कुछ बदसलूकी वगैरह की गई थी, क्योंकि अभी कुछ लोगों की जो है वो तबीयत यहाँ पर खराब हो गई थी। हालांकि जो पुलिस की गाड़ी है उनको वहाँ उनको ले जाया गया। और ये देखिएगा दूसरा जो बेरोजगार संघ का यहाँ पर जो चल रहा है और कुछ बेरोजगार साथियों को चोट भी यहाँ पर आई है। ये देखिएगा कैंतुरा जी हैं। कैंतुरा जी, बड़ी चोट आई है, क्या हो गया ये हाथ में? देखिए, चोट तो जगह जगह लोगों को आ रही है। ऐसी चोटें आ रही हैं कि पुलिस प्रशासन ही चोट मार रही है। परसों भी ये कोविड कर्मचारियों ने जो है वहां पे प्रदर्शन तो नहीं किया था, पर लेकिन प्रदर्शन इन्होंने पुलिस प्रशासन ने खुद ही करवा दिया। क्योंकि एक पेशेंट संजय नाम का एक व्यक्ति था कोविड-19 में, जो भूख हड़ताल पे डटा हुआ था। 3 दिन से अगले भाई ने पानी नहीं पिया था। हाथ में कैसी लगी है चोट? अभी मैं देख रहा हूँ ये अभी चोट आपने देखा होगा, यहाँ पे इतना जो प्रदर्शन ये चल रहा है। हम जिला प्रशासन बागेश्वर का पुतला फूंक रहे थे। ना हमने कोई जिला प्रशासन देहरादून लिखा था, ना हमने कोई पुलिस प्रशासन देहरादून लिखा था। हमने जिला प्रशासन बागेश्वर का इसलिए फूंक रहे थे कि हमारे माननीय अध्यक्ष जी बॉबी पवार जी के साथ जो अभद्रताएं हुई है और उन्हें बिना गलती के उन्हें अरेस्ट किया है और कह रहे हैं कि धाराएं लगाएंगे। भाई वो तो मंदिर में जा रहे हैं, आस्था के लिए जा रहे हैं। हमारे अध्यक्ष जी का तो ये सबसे बड़ा अच्छा पॉइंट है कि जब भी कुछ काम करने के लिए, कुछ भी अच्छा काम करने के लिए, युवाओं के लिए अच्छा काम करने के लिए जब भी जाते हैं तो वो सबसे पहले मंदिर में जरूर आस्था के प्रति जाते हैं कि भाई मैं बच्चों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए कुछ अच्छा सा करूं। युवा बेरोजगारों के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं, पर लेकिन जो उनके प्रति जो अभद्रताएं हुई है उनके खिलाफ मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, वो बॉबी पवार जिसने इतने सारे घोटाले खोले हैं और तमाम जो घोटाले हैं वो अगर बॉबी पवार नहीं होता तो शायद वो घोटाले नहीं खुलते। लेकिन उसके बाद भी इस प्रकार की बदसलूकी करना, एक जो अपराधी की तरह उनको गिरफ्तार करना, एक दिन के लिए उनको कंटेंट कर देना और उसके बाद जो आज पुतला दहन का कार्यक्रम था पुतला दहन ना कर पाना, तो कहीं ना कहीं जो युवाओं में रोष है वो तो होना लाजमी है। क्योंकि यहाँ पर बेरोजगारी का आलम आप ये देखेगा कि बेरोजगारी का आलम किस तरीके से है पूरे उत्तराखंड में। जो कोविड के लोग हैं, जो जिनके पास नौकरी थी, उनकी नौकरी भी छीन ली गई। आखिर ऐसे में उबाल आए तो आए क्यों ना। और मात्र एक आज एक पुतले की बात है, जो पुतला उनको नहीं दिया जा रहा है और आज वो सबके सब उस गाड़ी के नीचे बैठे हुए। तो कहीं ना कहीं ये शासन प्रशासन की लापरवाही भी इसमें देखने को मिलती है कि भाई प्रशासन इतना हठधर्मिता क्यों अपना रहा है। क्यों ये क्या उत्तराखंड के बच्चे नहीं है, उत्तराखंड के लोग नहीं हैं जो लगातार मांगे कर रहे हैं? मांग भी बिल्कुल जायज मांग है, जो लगातार जो आप पीछे देख भी रहे होंगे, सीबीआई की मांग, जो तमाम घोटाले हो रहे हैं उनको उजागर करने की मांग कि आखिर ये कौन को कर क्यों रहे हैं। लोकतंत्र में जब आपको वोट देकर चुना गया है, लोकतंत्र में इसीलिए वोट देकर चुना जाता है ताकि एक अच्छी सुशासन वाली, संविधान पर चलने वाली सरकार। लेकिन क्या वाकई में ये संविधान पर इस प्रकार की जो सरकारें चल रही है, या अपने जो सत्ता है, जो पावर है, उसका दुरुपयोग ये लोग कर रहे हैं? ये बड़ा एक सवाल है और आज ये सवाल हर उत्तराखंड का युवा पूछ रहा है धामी जी से, क्योंकि धामी जी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। आखिर उत्तराखंड में ये हो क्यों रहा है? क्यों जो बेरोजगार है उनको पुतला दहन नहीं करने जा रहा? ये तो बेसिक राइट है, मौलिक अधिकार है सभी के। क्योंकि अभी हमने कुछ दिनों पहले देखा था जहां पर ये पुतला दहन आज इन्होंने किया था, ठीक कुछ दिन पहले बजरंग दल ने वहां पर पुतला दहन किया। उसके अलावा बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का पुतला दहन वहां पर किया। तो पुतला दहन वहां पर होते रहते हैं, लेकिन ये रोक तो खाली बेरोजगारों के लिए ही क्यों? ये बड़ा सवाल है। तो इसी सवाल के साथ हम लोग बने रहेंगे और आप लोग भी शेयर जरूर कीजिएगा कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है उत्तराखंड में, कि एक बेरोजगारों से इतना डर क्यों रही है शासन प्रशासन की टीम? क्यों उनका पुतला दहन नहीं उनको करने दे रही है? अभी भी आपने देखा होगा लाइव के दौरान कुछ लोग गाड़ी के नीचे बैठे हुए थे, उनकी मांग सिर्फ इतनी है कि भाई जो पुतला है उनको वापस दीजिए। पुतला वापस क्यों नहीं दे रहे? उनको तो बस उसका जो पुतला दहन उनको करना है। लेकिन हठधर्मिता देखिएगा ना, ये बेरोजगार के हाथ में देखिएगा, ये हाथ चोटिल हो गए। अभी हमने कुछ समय पहले जो लाइव वीडियो थे, दूसरा लाइव वीडियो देखेगा, जो वहां पर महिलाएं बैठी हुई थी कोविड की, उनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी। अभी 108 गाड़ी में आपको दिखाऊं तो अभी 108 गाड़ी जो है एम्बुलेंस वो अभी आई है यहाँ पर। तो ये सब चीजें क्यों हो रही है उत्तराखंड में? इतनी हठधर्मिता किस बात का? इतना जो हुक्मरान बैठे हुए हैं, किस बात का घमंड उनको है? तो ये सवाल मैं छोड़े चलता हूं और इस बात का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि ऐसा आखिर उत्तराखंड में ये हो क्यों रहा है।